हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हर व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी और अपने मन के द्वारा किस प्रकार से भ्रमित होता है और इसकी किस प्रकार बचाव है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बेसिक तरीके से समझना होता है कि हर चीज़ का एक उपयोग करना होता है, किंतु हम जाने अनजाने पर कुछ चीज़ों का यूज करना ही भूल जाते हैं, जिसका यूज करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने विचारों के साथ भी लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को ही नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो जीवन के संघर्षों को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि हमें एक सही तरीके का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अभ्यास के द्वारा अपनी मानसिकता पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें समझना है कि हमें जीवन में किस प्रकार से अपने परिस्थितियों से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि हमारे विचार कभी कभी हमें ऐसे गलतियां कराने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं जिनको हम सही प्रकार से सुधार ही नहीं पाते। किंतु हमें एक सही अभ्यास के द्वारा ज्ञात करना है कि हम अपने आप को साइकोलॉजी के अनुसार एक प्रॉपर लर्निंग के साथ एक अभ्यास कर सके। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और इन्हें हम किस तरीके से यूज कर पाएँ, क्योंकि इनको हमें सही प्रकार से जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हमारे अभ्यास और परिवर्तन के द्वारा ही हमें सीखना होता है कि हम अपनी कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्क करते हैं तो हमारी शुरुआत किस प्रकार से और उसे हम किस नज़रिए से देखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम शुरुआती चीज़ों पर सही प्रकार से चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ों का आभास नहीं होगा। इसीलिए हमें जानना है कि हम कोई भी नया बंदा ऑप्शन ट्रेड करता है तो उसकी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है और हम उसको किस प्रकार से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमें शुरुआती दिनों पर अपने आप पर विश्वास नहीं होता, किंतु हमें स्वयं को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से और कैसे समझ पाए। क्योंकि हमारे विचारों पर हमें लगता है कि हम जो भी करेंगे वो हमारा गलत ही होगा, क्योंकि हमारे जाने न जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके द्वारा गलतियां बार बार होकर हमें आभास करा देती हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो गलत ही होगा। किंतु हमें खुद पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जीवन में कुछ काम के लिए हमें खुद पर भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि खुद पर विश्वास ही न हो तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से भ्रमित करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेडर या व्यापारी मार्केट में उसका टारगेट और उसकी साइकोलॉजी क्या होने वाली है। क्योंकि इन चीज़ों को जब हम बेहतर तरीके से जानेंगे तभी हमें आभास होगा कि हम क्या समझने आए हैं और हम जीवन में अपने क्या विचार कर रहे हैं। क्योंकि सही प्रकार से हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम जाने अनजाने पर अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जो काम हम करने वाले हैं उसे जानना हमारा परम कार्य होना चाहिए, किंतु हम अपने आप को सीखने के लिए उत्साह ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हम जीवन में कोई भी वर्क करें, किंतु हमें जानना खुद को जानना और अपनी बेसिक गलतियों को सुधारना हमारा आभास होना चाहिए। किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और इन चीज़ों को हम कैसे सुधारने का काम करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम कोई भी काम करें किंतु हमें अपने अंदर सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने आप को भी नहीं सुधार पाते। किंतु हमें ये जानना होगा कि कोई काम करते हैं तो शुरुआती दिनों पर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो हमारे लिए सीख का काम करती हैं। क्योंकि सभी लोग
सीखने में कम, लालच में ज़्यादा ध्यान देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यकजनक है कि लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम मार्केट में आते हैं तो हमें मार्केट पर विश्वास होता है कि यहाँ पर कैपिटल ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ होने के चक्कर में हम शुरुआती दिनों पर कौन सी भी बेसिक गलतियाँ करते हैं जिनको हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक सही काम करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना होता अति आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से यूज करना सीखना होगा। किंतु हमें ये जानना है कि कोई नया बंदा सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती किस प्रकार से शुरुआत होती है। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट के ट्रेड देख देख के जब हम नए होते हैं तो हमें मार्केट की नॉलेज और अभ्यास के नहीं होती है, फिर भी हम मार्केट को देखने का कोशिश करते हैं। जिनसे मार्केट हमारे विपरीत भी जाती है और हमारे सही ट्रेड भी जाते हैं, तो हमें आभास होता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से जान पाएंगे। तो जानने के लिए हमें स्वयं की मानसिकता के बारे में भी जानना होगा कि हम शुरुआती दिनों पर हमारा माइंड हमें किस प्रकार से भ्रम का जाल में फंसाता है, और इसी के कारण हम अपने बिग लॉस तक पहुंचने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी कैपिटल को यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 1 लाख को आपका ओवरऑल कैपिटल है। तो यहीं पर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानना होता है कि हम अपने कैपिटल को मार्केट पर किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को सही अभ्यास और अनुभव सीखते हैं तो हम अपने नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लोग 99% लोग अपने कैपिटल को एक ही बार ट्रेड डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही ट्रेड पर हम सारा कैपिटल लगाएंगे तो हमारा एक प्रॉफिट होगा। तो इन्हें ये नहीं पता कि अगर एक ही ट्रेड पर हम सारा कैपिटल यूज करेंगे, अगर हमारा एक ट्रेड में पूरा लॉस हो जाता है तो हम दोबारा ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल को ट्रेड में डालकर उड़ाना बहुत ही आसान है, किंतु कैपिटल को बचाना और सही इस्तेमाल करना किसी को नहीं आता। इसीलिए सभी लोग सबसे पहले अपने कैपिटल के ही दुश्मन बनते हैं, जो हमें मार्केट में जीवन में आगे बढ़ाने की उत्साह देता है। हम उसी को ही उड़ा देते हैं और वो कैपिटल हमारे पास नहीं आता। हम उल्टे सीधे तरीकों का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम मार्केट में कुछ तरीके, कुछ फंडामेंटल को यूज करने आते हैं, फिर भी हम यहाँ पर अपने लालच की भावना उत्पन्न करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने कैपिटल को बड़ी आसानी पूर्वक यहाँ पर उड़ा सकते हैं, किंतु बचाने के लिए आपको अपने माइंड को नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों के द्वारा अपने मन को नहीं काबू में करेंगे तब तक आप यहाँ पर टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सही तरीके से और सही चीज़ों को यूज करने के लिए हमें बहुत ही कड़े संघर्षों का आभास होना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का एक सही अभ्यास क्या होने वाला है। क्योंकि हमें अपने आप पर स्वयं पर विश्वास होकर और अपनी लगन के द्वारा चीज़ों को समझना है, क्योंकि सभी लोग एक ही ट्रेड में अपने कैपिटल को उड़ा देते हैं, किंतु हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को 10 भागों पर डिवाइड करना है। कहने का अर्थ ये कि आप हमेशा ध्यान रखें आपका ओवरऑल कैपिटल का 10% ही आप ट्रेड अकाउंट में रखें और 90% आपको सेविंग अकाउंट में हमेशा रखना है। अब इन चीज़ों का हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम बेहतर तरीके से जान पाएँ वो ही हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि हम जब तक स्वयं की मानसिकता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम कोई भी काम को किस प्रकार से और उसे बेसिक
कैसे करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम अगर 90% अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे और 10% हम ट्रेड अकाउंट में, तो इस साइकोलॉजी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है। क्योंकि हमें अपने संघर्षों से ज़्यादा अपने आप की सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि एक सही कदम उठाने के लिए हमें हर चीज़ों पर सोच विचार करने की आवश्यकता होती है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये चीज़ों से हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होगा और हम इन चीज़ों से हमें क्या हासिल होने वाला है, उसके बारे में हमें सही प्रकार से जानेंगे। तो कहने का अर्थ ये कि जब हम 10% ट्रेड अकाउंट में डालकर ट्रेड करते हैं तो हम अपने माइंड को स्वतंत्र रूप से ट्रेड करने की शक्ति प्रदान होती है। क्योंकि हम अपने अभ्यास के द्वारा ज्ञात करते हैं कि हम अपने काम को किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि हमारे काम को सही प्रकार से समझने की शक्ति बहुत ही ज़रूरी है, किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम अपने जीवन में क्या करने वाले हैं और हमें किस प्रकार से मानसिकता पर कार्य करना है। क्योंकि स्वयं की गलतियां पकड़ने के लिए हमें अपने आप को, मन को बहुत ही शांति प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसानी से, गलतियों को पकड़ पाएंगे। किंतु हमारा अशांत मन ही हमें जाने अनजाने पर गलतियों करने पर मजबूर करता है। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को बहुत ही शांतपूर्वक रखना है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम 10% अपने ट्रेड करेंगे तो 90% हमारा सेविंग अकाउंट में है, उसे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। किंतु हम जो 10% कैपिटल यूज कर रहे हैं इसको हमें प्रॉपर अपने अभ्यास और अनुभव के द्वारा ट्रेड करना है। क्योंकि आपने कभी ना कभी ये गलती की होगी कि आपने सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाला होगा। उसके द्वारा आपके माइंड पर ऐसा प्रेशर होता है कि आपको लगता है अगर कहीं लॉस हो गया तो हमारा पूरी मेहनत चली जाएगी, और इसी के द्वारा आपने कभी ना कभी बिग लॉस को अपने बुक किया होगा। अब इसको हमें जानना है कि हम कभी भी अपने आप ट्रेड को बढ़ा लेते हैं तो हमारा हमेशा मन अशांत ही रहेगा। इसीलिए हमें हर काम को सोच विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जब अपने आप को शांत रखेंगे तभी हम उसके अभ्यास डिसीजन को समझ पाएंगे। किंतु हम शुरुआती दिनों पर ऐसी गलती करते हैं। किंतु हम अगर 10% अपने आप को ट्रेड को यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा लॉस भी हो जाता है, तो हम 90% से कुछ हिस्सा दोबारा डालकर अपनी जर्नी को सीख पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें समझना है कि मार्केट पर किस प्रकार से टिका जाता है। क्योंकि जब हम मार्केट पर टिकने के बारे में जान पाएंगे और उनके तरीक़ों को अपनाएंगे तभी हम स्वयं के मानसिकता के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि जब हमारी मानसिकता पर सही प्रकार से हमें तरीके पता होंगे तभी हम एक सही अभ्यास कर पाएंगे। क्योंकि सभी लोग को पहले ही चरण पे आउट हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि पहला हमारा एग्जाम्पल ये होना चाहिए कि हम मार्केट पर किस प्रकार से टिक पाएँ। क्योंकि मार्केट पर टिकना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अगर हम मार्केट में ही नहीं रह पाएंगे तो हम मार्केट के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग बिना सीखे मार्केट को ज्वाइन करते हैं, किंतु मार्केट की साइकोलॉजी और शुरुआत के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये कि सभी लोग सिंगल ट्रेड पर ही अपना सारा कैपिटल यूज करते हैं। हमें आभास होना चाहिए कि हम कितनी भी कोशिश कर लें किंतु हमें कभी भी सिंगल ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट करने नहीं आते, हम अपने आप को प्रूव करने आते हैं कि हमने क्या सीखा है और हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ। क्योंकि एक सही तरीके को ज्ञात करने के लिए हमें बहुत ही संघर्षों और अपने मेहनत की आवश्यकता होती है। किंतु मेहनत प्राप्त
करने के लिए हमें अपने आप को हम्बल और शांत रखना होगा, क्योंकि जब हमारे विचार शांत होंगे तभी हम मार्केट पर छोटे बड़े कदम उठाने के लिए समर्थ हो पाएंगे। किंतु हमें अपने कैपिटल को सही उपयोग और सही भागों पर डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे कैपिटल की सुरक्षा भी करता है और हमें धीरे धीरे ग्रोथ प्रदान करता है। क्योंकि हम जब भी जीवन में धीरे धीरे चलते हैं तभी हमें पता होता है कि हम अपने आप को और अपने विचारों को भी सुधारने की आवश्यकता करते हैं। किंतु हमें इन चीज़ों को सही प्रकार से और सही अभ्यास के द्वारा समझना होगा, क्योंकि हमारी मानसिकता के द्वारा हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सही तरीके को और सही अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास शुरुआती दिनों पर ज्ञान की कमी होती है और हम अपने आप को सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।